नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 के बी को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो 6 प्रकार का थीटा है उन सभी का मान आपको याद रख लेना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 में। तो इस मान सारणी से आप याद कर लीजिएगा कि साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2 और साइन 90 का मान हो गया आपको 1। उसी तरह से cos 0 का मान 1 हो गया, cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/√2 हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया, cos 90 का मान 0 हो गया। इस तरह से आप लोग ये सभी मान आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक दूसरा सूत्र यहाँ पे याद रखना है कि यदि ए बड़ा हो बी से तो साइन ए बराबर क्या साइन ए बड़ा होता है साइन बी से और टेन ए बड़ा होता है टेन बी से। कहने का मतलब हुआ कि यदि थीटा का मान बढ़े, नहीं क्या हो गया कि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन, टेन और सेक थीटा का मान बढ़ता है, सेक का मान बढ़ता है। जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक इनका मान आपको क्या होता है, घटता है। यदि थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक का मान क्या होता है, घट जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो क्या होगा, साइन 90 का मान देखिए, मान सारणी में क्या है, साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान क्या है 0 है। तो और आपको यही पूछ रहा है कि किसका मान 0 के बराबर है, तो आप इसको कर दीजिए बी नंबर cos 90 डिग्री। अब चलिए एक का दूसरा का क्वेश्चन है कि किसका मान √3/2 के बराबर है। देखिए साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो ये नहीं होगा। cos 60 का मान देखिए 1/2 है और आपको यहाँ √3/2 पूछ रहा है। tan 30 देखिए tan 30 का मान 1/√3 है, तो यह भी नहीं होगा। cos 30 देखिए cos 30 का मान क्या है √3/2 हो गया। आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया cos 30 डिग्री आंसर। उसी तरह से तीसरा नंबर 1 का 3 है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखिए साइन 60 का मान क्या हो गया √3/2 हो गया, cos 60 का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। उसके बाद tan 30 का मान क्या हो गया आपको 1/√3 हो गया, तो ये क्या हो गया आपको आंसर हो गया सी नंबर। अब देखिए फर्स्ट का चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। tan π/3, cos π/4, sin π/6 और cosec 45। देखिए यहाँ पे पाई क्या है, पाई का मतलब हुआ यहाँ पे कि 180 डिग्री। तो tan π/3 का मतलब हो गया कि tan 60। तो देखिए tan 60 का मतलब कि क्या है, वहाँ पे √3 दिया है, नहीं हुआ। देखिए cos π/4 मतलब 180 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 45 डिग्री। cos 45 का मान देखिए, cos 45 का मान 1/√2 है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए एक का पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। tan 60, अब देखिए tan 60 का मान क्या है √3 है, तो नहीं होगा। cos 45 देखिए cos 45 में देखा √2 का सवाल नहीं है। sin 30 में इसमें √2 का सवाल नहीं है। cosec 45 देखिए cosec 45 का मान √2 है ना, बस हो गया। उसी तरह से अब कह रहा है निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुनना है। tan 60 डिग्री देखिए tan 60 का मान क्या दिया है √3 दिया है, बराबर यहाँ पे क्या लिखे √3 लिख दीजिए, आंसर करिए। यहाँ पे कह रहा है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान देखिए, cosec 60 डिग्री का मान है आपको 2/√3 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। चाहे 2/√3 पर यहीं पे घेरा लगा दीजिए और इसमें √3 पर घेरा लगा दीजिए। देखिए cot 30 डिग्री, देखिए cot 30 डिग्री का मान क्या है आपको √3 है, तो √3 पे घेरा लगा दीजिए। उसी तरह से sec 0 का मान पूछ रहा है, sec 0 का मान क्या है 1 है, 1 पे घेरा लगा दीजिए, हो गया आपका
देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। देखिए साइन 60 का मान देख लीजिए क्या है, √3/2 है। अब देखिए कॉस 60 का मान 1/2 है तो ये बराबर नहीं होगा। tan 30 का मान होगा 1/√3 तो यह भी बराबर नहीं होगा। तो cos 45 तो वो 1/√2 है, नहीं होगा। cos 30 देखिए cos 30 का मान √3/2 है। या साइन 60 और cos 30 दोनों बराबर हो रहा है, बस इस पर आप क्या कीजिए टिक लगा दीजिए, डी नंबर आपका सही हो गया। उसके बाद चौथा में कहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। साइन 30 cos 30 देखिए साइन 30 बराबर cos 30, साइन 30 1/2 और cos 30 क्या हो गया √3/2, तो यह सही नहीं हुआ आपका। साइन 30 tan 30 देखिए साइन 30 और tan 30 यहाँ 2 है 1/√3 है तो यह भी नहीं होगा। साइन 30 बराबर cos 60, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2, यही क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया सी नंबर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है। क्या कर रहा है, tan 30 का मान देखिए tan 30 का मान क्या है 1/√3 है तो 1/√3 भर दीजिए। साइन 0 का मान क्या है 0 है तो इसको 0 डाल दीजिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री देखिए tan 60 का मान क्या है आपको √3 है, इसका ऑल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से cos 0 डिग्री का मान देखिए cos 0 का मान क्या है 1 है। उसके बाद यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा चूँकि आपको क्या a/2 बराबर हो गया 15, इसीलिए हो गया आपको a बराबर 30। अतः बराबर क्या हो जाएगा आपको cot जो 30 का मान होगा वही यहाँ डाल दीजिए। cot 30 का मान है √3 तो यहाँ पे √3 डाल दीजिए। अब देखिए tan 45 का मान पूछ रहा है, tan 45 का मान क्या है 1 है तो 1 डाल दीजिए। उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, साइन 90 का मान क्या है 1 का स्क्वायर है कीजिए और माइनस tan 45 का मान क्या है आपको वह भी 1 का स्क्वायर है, बराबर क्या आ गया 1 - 1 बराबर 0 हो गया आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए चूँकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री इसीलिए क्या हो गया थीटा बराबर आपको 90/3, 30 90 बराबर हो गया 30। तो cos 30 का मान देखें cos 30 का मान क्या है √3/2 है तो √3/2 हो गया आपका आंसर। चलिए अब 6 का दूसरा का थी कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए अब थीटा का मान 2 है तो यहाँ पे 2 गुने cos 30 कीजिएगा cos 30 डिग्री तो 2 गुने cos 30 का मान क्या होगा आपको √3/2 हो जाएगा। √3/2 2 से 2 खत्म बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यही √3 आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 6 का तीसरा का क्या कर रहा है कि यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो sin α का मान क्या होगा। चूँकि क्या है कि 2α बराबर 90 इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा आपको 90/2 क्या 45 बराबर हो गया आपको 45। तो sin 45 का मान क्या है 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हो गया। चलिए अब 6 के 3 नंबर देखिए कह रहा है कि यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो sin α का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए चूँकि क्या है 2α बराबर 90 है इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा 90/2 हो जाएगा आपको 45, इसीलिए क्या होगा sin 45 का जो मान होगा sin 45 का मान क्या है 1/√2 है, नहीं आपको 1/√2 ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्या कर रहा है 6 के चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए tan थीटा में √3 का है आपको tan 60 का मान है, देखिए 60 पे टिक लगा दीजिए आपका सही हो गया आंसर। देखिए 7 के कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए cos और अल्फा का मान भी 60 दिया है और बीटा का भी मान 60 दिया है तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री नहीं cos 0 का मान क्या है 1 है तो आपका 1 आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए अब 8 के करा कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको सीधा इसको क्या करना पड़ेगा आपको मान रख करके हल निकालना पड़ेगा तब ना पता चलेगा कि किसका मान 1 है। तो चलिए ए नंबर में ही मान रखते हैं sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
45 डिग्री बराबर क्या हो गया, साइन 45 का मान क्या है, 1/√2 है, 1/√2 का होल स्क्वायर कीजिए और प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 है, तो 1/√2 के होल स्क्वायर कीजिए बराबर क्या होगा, 1/2 या प्लस 1/2, चूँकि स्क्वायर होगा तो इसका रूट हट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 ये रहेगा, तो 1 जोड़े 1 बराबर हो गया आपको 2/2, 1 बराबर क्या हो गया 1। तो देखिए इसका तो मान 1 चलिए आया, तो यही हो गया आपका ये नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। अब अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सही मान कोष्टक से बताना है। सही मान कोष्टक से बताना है किसका, तो साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 30 का मान क्या है, 1/2 हो गया, और कॉस 60 का मान क्या होगा आपको 1/2 हो गया, तो 2 का 2 ये रहेगा, 1 जोड़ 1 बराबर 2/2, 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो आप 1 आंसर कर दीजिए, नहीं इसको 1 में घेरा लगा दीजिए, चाहे बाहर 1 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए अब cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1, देखिए cos 60 का मान कितना है 1/2 है, तो इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, वो 1/2 माइनस 1, देखिए वो 1 प्लस 2 हो जाएगा /2, आई 1 माइनस 2 अब बट्टे हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3/2 अब बट्टे माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 और गुने 2/-1, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा -3। तो आप क्या कीजिए -3 पे घेरा लगा दीजिए, ये हो गया आपका। 10 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आपको थीटा का मान 45 है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या जाएगा। देखिए कॉस 45 का मान है आपको 1/√2, तो 1/√2 का और स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन 45 का मान हो गया आपको 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 बराबर हो गया आपको 0, तो ये 0 पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए 10 के दूसरा नंबर क्वेश्चन का कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए साइन 60 का मान क्या है आपको √3/2 है, इसका ऑल स्क्वायर कीजिए, और माइनस कॉस 60 का मान है आपको क्या 1/2, इसका ऑल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 4 का 4 रहेगा, 3 में से 1 घटेगा तो आपको 2/4, तो 2 दूनी जाए यहाँ 4 लिखाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो गया। तो क्या हो गया 1/2 आपका क्या नंबर ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 10 के तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि थीटा और 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए चूँकि थीटा बराबर 45 है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या जाएगा tan 45। देखिए tan 45 का मान क्या है 1 है, इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा, अब प्लस कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान क्या है √2 का ऑल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या जाए 1 + 2 बराबर हो गया आपको 3। तो देखिए 3 में क्या कीजिए आप घेरा लगा दीजिए या बाहर छांट करके 3 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथी कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट नंबर 11 का फर्स्ट है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान न्यूनतम धन मान आपसे पूछ रहा है। तो थीटा का मान न्यूनतम मान, तो cos थीटा का मान देखिए √3/2 का है, √3/2 है आपको cos 30 का मान, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा आपको थीटा का मान। देखिए 11 के दूसरे का कथी कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 और 90 के बीच थीटा का मान। तो देखिए 1/2 कहाँ है साइन में, साइन 45 का मान है, इसलिए थीटा का मान आपको हो जाएगा 45। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, चूँकि √3 tan थीटा बराबर क्या है 1 है, इसीलिए आपको tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/√3, और tan कितना का मान 1/√3 है, तो tan 30 का मान, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अब 12 का फर्स्ट कर रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो थीटा का मान बताए, जबकि 0 छोटा होगा थीटा से और थीटा से बड़ा होगा आपको 90 डिग्री, या 0 से बड़ा होगा थीटा छोटा होगा 90 डिग्री, तो थीटा किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान के लिए बराबर होंगे।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0 है, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉस थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। अतः टेन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 और टेन कितना का मान आपको 1 आएगा, तो टेन 45 का मान आपको 1 आएगा। अतः क्या हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा आपको 45 डिग्री आंसर। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सूत्र होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये आपको पिछला चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। चलिए अब 12 के दूसर का कह रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 छोटा होगा ए प्लस बी से और वह क्या होगा छोटा होगा 90 डिग्री से, और ए भी बड़ा है आपको बी से, तो ए और बी ज्ञात करना है। तो लिखेगा चूँकि साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो गया आपको 1/2 या साइन ए माइनस बी बराबर आपको देखिए साइन कितना का मान 1/2 है, साइन 30 का मान है, यहाँ पे लिख दीजिए आप साइन 30 डिग्री। देखिए साइन से साइन खत्म कीजिए, इसीलिए आप क्या कीजिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण ए रख दीजिए। पुनः यहाँ लिखिए, पुनः चूँकि कॉस ए प्लस बी बराबर है आपको 1/2 या कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस कितना का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का मान है, कॉस 60 का यहाँ पे लिखे कॉस 60 डिग्री। क्या कीजिए कॉस से कॉस खत्म कीजिए, इसीलिए हो गया आपको ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना हो गया ए माइनस बी बराबर हो गया आपको 30 और समीकरण 2 हो गया ए प्लस बी बराबर 60। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बी से बी खत्म हो जाएगा, 2a बराबर हो गया आपको 90, इसीलिए a का मान हो गया 90/2, 45 बराबर हो गया आपको 45 डिग्री। टू ए बराबर 90 डिग्री, इसीलिए क्या हो गया ए बराबर हो गया आपको 90/2, क्या हो गया आपको 45 बराबर 45 डिग्री। अब किसी भी समीकरण में मान रख करके आप निकाल दीजिए बी का मान, क्या हो जाएगा आपको ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपको 30 डिग्री या ए का मान हो जाएगा क्या आपको 45 डिग्री माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, इसीलिए बी हो गया आपको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 15 डिग्री आंसर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या 13 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में के कोण ए और सी का मान बताना है। जैसे ये दो को त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए का मान और सी का मान, दोनों त्रिभुज में ए और सी दोनों कोणों का मान हमें बताना है। तो इसमें देखिए यदि ए पे थीटा बनता है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे थीटा बनता है तो लंब ये हो जाएगा आपको कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, चूँकि ये भुजा और ये दोनों भुजा का मान दिया तो यहाँ पे पहले थीटा का मान आप निकालिए। इसके आधार पे चूँकि लंब और कर्ण दिया गया है, लंब और कर्ण दिया गया है, इसीलिए साइन थीटा साइन ए बराबर लिखिए क्या लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे कर्ण क्या हो गया ए सी, या साइन ए बराबर आपको बी सी का मान हो गया 3 बटे ए सी का मान हो गया 6, 3 दूनी 6, या साइन ए बराबर हो गया आपको 1/2। अब देखिए साइन कितना का मान आपको होता है 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसीलिए आपको हो जाएगा साइन ए बराबर साइन क्या
30 डिग्री। अब देखिए अतः ए का मान क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ए का मान हो गया आपको क्या, इसका मान हो गया आपको 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये तो समकोण त्रिभुज का रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुजों में कोण और AC के मान निकालना है, तो बी तो समकोण हो गया, ए का मान 30 निकल गया, तो तीसरा भुजा का तो कोण का तो आप लोग आराम से मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कोणों की माप बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, या कोण ए का मान हो गया आपको 30 डिग्री, कोण बी का मान हो गया आपको 90 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर हो गया आपको 180 डिग्री, या 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण सी का मान जो हो गया आपको 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो क्या हो गया, कोण ए का मान हो गया आपको 30 डिग्री और कोण सी का मान हो गया 60 डिग्री। इस त्रिभुज में, फर्स्ट वाला त्रिभुज में। पुनः दूसरा का क्वेश्चन में नहीं, पुनः क्वेश्चन 2 से। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ये तो आपको कर्ण हो गया, और यहाँ पे यदि थीटा बनता है तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का थीटा से है, यहाँ पे लिखेगा चूंकि लंब और आधार दिया गया है, लंब और आधार दिया गया है, इसीलिए tan C बराबर लंब बटे आधार, तो AB बराबर BC, या tan C बराबर क्या हो जाएगा √3 बटे आपको हो जाएगा 1, या tan C बराबर देखिए tan C कहने का मतलब है tan कितना का मान √3 होता है। देखिए tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए tan 60 डिग्री। इसीलिए क्या हो गया C बराबर हो गया आपको 60 डिग्री। पुनः यही तरीका अपनाइए, यदि यहाँ C का मान हो क्या निकल गया आपको 60 डिग्री निकल गया, B का मान आपको 90 डिग्री है, तो A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर हो गया 180 डिग्री। इसीलिए कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण A जोड़ कोण B का मान हो गया आपको 90 डिग्री जोड़ कोण C का मान हो गया 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण A बराबर हो गया आपको 915 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः कोण A बराबर क्या हो गया 180 माइनस 150 बराबर हो गया आपको 30 डिग्री आंसर। तो इस तरह से आपका क्या होगा 13 का A नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको हल हो गया, या दोनों त्रिभुजों में A और C का मान निकल गया। देखिए 13 का B नंबर क्वेश्चन में करा के बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा PR और QR की लंबाई बताना है। मतलब PR इसका और QR इसका, मतलब ये होता है ये दिया आपको 6 सेमी, PQ का मान 6 सेमी दे दिया है, और आपको PR और RQ का मान पूछ रहा है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा इसको लिखेगा, क्या लिखेगा tan R बराबर, यहाँ tan थीटा से संबंध आपको क्या होता है लंब बटे आधार से होता है। तो देखिए लंब हो गया आपको PQ बटे आधार हो गया क्या RQ चाहे QR, या देखिए tan R का मान आपको क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया PQ बटे QR, या tan 30 का मान आपको क्या दिया है 1/√3 दिया है, 1/√3 बराबर हो गया आपको। देखिए PR और PQ का तो मान दिया है 6 बटे हो गया आपको QR नहीं, या QR बराबर क्या हो गया 6√3 हो गया। तो क्या निकल गया आपको QR का जो मान निकल गया आपको 6√3 हो गया। पुनः साइन थीटा एक बार ले लेंगे, साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर लिखे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण से आता है PQ बटे कर्ण हो गया क्या PR, या थीटा का मान आपको क्या साइन 30 डिग्री बराबर PQ, तो PQ का मान फिर हो गया आपको 6 सेंटीमीटर बराबर PR, या साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है बराबर हो गया 6/PR। इसीलिए क्या हो गया
पी आर बराबर हो गया 6 दूनी 12, अतः क्यू आर बराबर हो गया 6√3 तथा पी आर बराबर हो गया 12 सेमी आंसर। इस तरह से आपका 13 के बी नंबर का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 14 नंबर का कह रहा है कि मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में आपको लिख रहा है साइन 77, 49 और 67 कह रहा है। देखिए क्या है कि साइन का मान जब बढ़ता है तो वह क्या हो जाता है, घटते चला जाता है, नहीं, और आपको घटते हुए क्रम में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटा, तब उसके बाद उससे छोटा। तो क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा इसका हो जाएगा साइन 77 डिग्री, क्या हो जाएगा आपको साइन 67 डिग्री, ये बड़ा हो जाएगा आपको साइन 49 डिग्री से। हो गया आंसर। उसी तरह से कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। तो कॉस में क्या होगा कि कॉस में चूंकि जब मान बढ़ता है तो जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है, अतः इसका क्या मतलब होगा कि आपको सबसे पहले कॉस 10 लिखना पड़ेगा, कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा आपको कॉस 40 डिग्री से, ये बड़ा होगा कॉस 50 डिग्री से। आपका हो गया आंसर। उसी तरह से सेक है तो सेक वाला का भी क्या होता है, सेक वाला का तो मान बढ़ता है तो बढ़ते चला जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखिए क्या, सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री, उसके बाद बड़ा होगा आपको सेक 30 डिग्री से, बड़ा होगा सेक 20 डिग्री से। तो आपका यह हिसाब सॉल्व हो गया। उसके बाद 14 के 1 का डी है। देखिए कौशिक है तो कौशिक का क्या होता है, कौशिक का मान बढ़ता है तो थीटा का मान बढ़ता है तो कौशिक का मान घटता चला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले लिखिए छोटका से कौशिक 14 डिग्री, ये बर होगा आपको क्या कौशिक 24 डिग्री से, कौशिक 24 डिग्री से, ये बर हो जाएगा आपको कौशिक 34 डिग्री से, ये बर हो जाएगा आपको कौशिक 44 डिग्री से, ये बर हो जाएगा आपको कौशिक 64 डिग्री से। ये हो गया आंसर। अब देखिए मान के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो साइन का क्या होगा, साइन का मान जब बढ़ेगा तो बढ़ते चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको क्या कीजिए, पहले स्टार्ट कीजिए साइन 10 डिग्री, छोटा होगा आपको साइन 29 डिग्री से, ये छोटा होगा साइन 67 डिग्री से, ये छोटा होगा साइन 70 डिग्री से। हो गया आंसर। इसी तरह से यह है कॉस वाला आता है। कॉस वाला क्या होगा, कॉस वाला चूंकि इसका जब मान थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान घटते चला जाता है, अतः इसको लिखिए कॉस 83 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, छोटा होगा आपको कॉस क्या 63 डिग्री से, ये छोटा होगा कॉस 43 डिग्री से, ये छोटा होगा आपको कॉस 13 डिग्री से। ये आंसर हो गया। उसी तरह से कोट वाला है तो कोट वाला क्या होगा, कोट वाला भी मान आपको घटते चला जाता है। तो लिखिए आपको कोट 52 डिग्री, छोटा होगा कोट 40 डिग्री से, ये छोटा होगा कोट 25 डिग्री से। आंसर अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए साइन यहाँ दे रहा है कि साइन 90 डिग्री छोटा है साइन 60 डिग्री से। देखिए अब क्या है कि साइन का मान जब भी बढ़ता है थीटा का मान तो साइन का मान बढ़ते चला जाता है। चूँकि यहाँ पे 90 है यहाँ पे 60 है तो बढ़ ही ना होगा, तो बढ़ दे रहा है 60 को, तो ये क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा, आपको ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चूँकि कॉस में क्या होता है जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान आपको क्या होता है छोटा होते चला जाता है, इसलिए 15 का 2 नंबर आपका आंसर सही हो। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में करा कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए साइन π/6, देखिए यहाँ पे दिया है कि पाई बराबर 180, तो साइन आपको क्या हो जाएगा π/6 का मतलब हो जाएगा आपको 180/6, तो साइन 30, और साइन 30 का मान क्या हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। उसके बाद tan π/4, तो 4 से दीजिएगा तो 4 से 45 ना, tan 45 का मान हो जाएगा आपको क्या 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन आपको π/2 मतलब साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा आपको 1, साइन 90 का मान हो जाएगा आपको
1। तो यहाँ सबसे कथी पूछ रहा है, प्रत्येक में सबसे छोटा कौन है, तो क्या हो जाएगा आपको 1/2। तो कहने का मतलब है कि साइन जो है π/6 क्या हो जाएगा आपको 1/2 के मान के बराबर है, अतः साइन π/6 सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए cos 30 है, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा आपको √3/2 हो जाएगा। cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/√2 हो जाएगा। और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, और cos 90 का मान हो गया आपको 0। तो यहाँ सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको cos 90 का मान हो जाएगा आपको सबसे छोटा। ये इसका हो जाएगा sin × π/6, इसका हो जाएगा आपको cos 90। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1, और sin 45 का मान हो जाएगा आपको 1/√2, और cos 30 का मान हो जाएगा आपको क्या √3/2, और tan 45 का मान हो जाएगा आपको 1। तो इसमें क्या हो गया कि सबसे छोटा पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर sin 45 हो जाएगा, चूँकि 1/√2 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा sin 45 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि 17 नंबर में कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे अधिकतम है। चूँकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो देखिए tan वाला का क्या होता है, tan वाला का मान जब बढ़ता है तो थीटा का मान बढ़ता है, तो tan का मान भी बढ़ जाता है। इसका सबसे अधिकतम क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो ऐसे ही बन गया सूत्र से ही। अब देखिए यहाँ cos tan cos सब है, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा आपको 1 है। cos 30 का मान हो जाएगा 1/√3/2। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और cos 60 का मान हो जाएगा आपको 1/2, और cos 45 का मान हो गया आपको 1/√2। तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया आपको √3/2, तो अतः क्या हो गया cos 30 जो है से आपका बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88, sin 58, sin 38, सभी साइने वाला है। तो साइन का मान क्या होता है, जो थीटा का मान जो सबसे बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको कर दीजिए आप sin 88 शायद बड़ा है नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए sin 88 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ तक आपका बन गया। अब रही बात सब्जेक्टिव के लिए फिर अगला वीडियो डाल देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बहुत लंबा हो जा रहा है।